अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं बच्चों। और आज जो विषय हम लेने वाले हैं वो है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब खुशी, मन की खुशी। इसके लिए मैं तुम्हें एक उदाहरण से शुरू करता हूं। एक खेल प्रतियोगिता में जैसा कि होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ मिलते हैं। तो 3 बच्चों को ये प्राइज़ मिले और जब वो विनर्स पोडियम पर पहुँचे तो वो जहाँ पर तीसरे नंबर का बच्चा जो खड़ा हुआ था वो बहुत ज़्यादा खुश था, जबकि फर्स्ट और सेकंड नंबर पर आने वाले बच्चे सामान्य थे। तीसरे नंबर पर आकर भी वो बच्चा इतना खुश था, तो ये क्या था? ये उसके मन की एक खुशी थी। ये खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड। जो हमें खुशी मिलती है, जो हमारे चेहरे पे, हमारे मन में जो खुशी होती है, वो हमारे एक मनः स्थिति है। हम अगर मन से खुश होते हैं तो वो हमारे चेहरे पर भी परिलक्षित होती है। और उस जो तीसरे नंबर पे जो बच्चा आया होगा, निश्चित रूप से उसने सोचा होगा कि मैं अगली बार बेहतर करूँगा। तो ये जो चीज़ है कि अगली बार मैं बेहतर करूँगा, तो ये जो आशा की किरण उस बच्चे के अंदर थी, वो सारी निराशाओं को दूर कर देती है, सारे अंधकार को दूर कर देती है। और अधूरी तमन्ना, अधूरा रिज़ल्ट हमें हमेशा बेहतर करने की प्रेरणा देता है। अगर हमारी तमन्ना जब अधूरी होगी तभी तो हम बेहतर करने के लिए प्रेरित होंगे। यदि हमें एक बार में ही सब कुछ हासिल हो जाएगा तो फिर हम कैसे, तो हम फिर किसके लिए और बेहतर करेंगे? हमारे जो विचारों की गुणवत्ता, हमारे जीवन की जो खुशी है, वो हमारे विचारों की गुणवत्ता पर डिपेंड करती है। हमारे मन में हमारे कैसे विचार हैं। यदि हमारे दिल के अंदर किसी दूसरे के प्रति अच्छे विचार नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन में खुशी नहीं होगी। एक कटुता का भाव दूसरे के प्रति यदि है तो मन में खुशी नहीं होगी। तो इसके लिए ऑलवेज़ बी पॉजिटिव एंड क्रिएटिव। अपने मन की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए आपको पॉजिटिव यानी सकारात्मक और क्रिएटिव यानी रचनात्मक रहना होगा। जब हम दूसरों के बारे में सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक तरीके से काम करेंगे और क्रिएटिव होंगे यानी रचनात्मक होंगे, जब हमारा मन किसी न किसी काम में हम काम करते होंगे तो निश्चित रूप से हमें मन की खुशी प्राप्त होगी। और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब मार्क्स कम पाते हैं तो उनके पेरेंट्स जो हैं उनको डांटते हैं। तो ये मैं पेरेंट्स के लिए भी एक सलाह है कि बच्चे के जब मार्क्स कम आते हैं या रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है तो वो पहले से ही डिप्रेस्ड होता है, पहले से ही उसका मन दुखी होता है और माँ बाप उसको डांटकर और दुखी कर देते हैं। जबकि उनका काम होना चाहिए उस बच्चे का मनोबल बढ़ाना, उसका हौसला बढ़ाना। क्योंकि बच्चा जब मार्क्स कम मिले होते हैं तब वो पहले ही सोच चुका होता है कि मैं अगली बार बेहतर करूँगा। और जब आप उसका हौसला बढ़ाते हैं तो वो निश्चित रूप से आगे बेहतर करता है। इसके अलावा अक्सर ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं, उसके साथ के लोग बच्चों से करते हैं, जो कि कदापि उचित नहीं है। क्योंकि हर बच्चे की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उसकी सीमाएं होती हैं और हर बच्चे का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, उसकी रुचि का जो क्षेत्र है वो अलग अलग होता है। एक बच्चा हो सकता है हिंदी में, आर्ट्स में बेहतर कर रहा हो, दूसरा साइंस में बेहतर कर रहा हो, तीसरा कॉमर्स में बेहतर कर रहा हो। तो हमेशा बच्चे का हौसला बढ़ाएं। और बच्चों, जब भी तुम्हारे दिमाग में कभी भी कोई बुरे ख्याल आए तो तुम्हें कुछ हमेशा पॉजिटिव रह के ही सोचना चाहिए। जैसे कि तुम ये सोचो कि आज तुम इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, बड़े बड़े कोर्सेस कर रहे हो या बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये अवसर प्राप्त नहीं होता। ये सोचो कि आज जिनके पास जॉब है वो सोचे कि आज तुम्हारे पास जॉब है। न जाने कितने लोग जॉबलेस हैं, बेरोज़गार हैं। तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास घर है। न जाने कितने लोग होमलेस हैं जिनके पास घर भी नहीं है। तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास खुशियाँ हैं। न जाने कितने लोग परेशान घूम रहे हैं। और इसी तरह तुम्हारे पास अच्छी हेल्थ है, तुम अच्छे से रह रहे हो, न जाने कितने लोग बीमार हैं। इस तरह के विचार जब तुम्हारे मन में आएंगे तो निश्चित रूप से तुम खुश होगे। तब ये तुम्हारे जो माइंड सेट हो, तो
ये तुम्हें सकारात्मकता की ओर ले जाएगा। और जब भी तुम्हें कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी बुरा वक्त भी आता है, क्योंकि अच्छे वक्त के बाद बुरा आता है, बुरे के बाद फिर अच्छा आता है, तो हमेशा ईश्वर की ब्लेसिंग्स के बारे में सोचो कि उसने हमें क्या क्या दिया है। और कबीरदास जी ने इसके बारे में कहा ही है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सो ऑलवेज बी हैप्पी, लिव, लव एंड लाफ माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।